जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप हैं हमारे चैनल टू द पॉइंट पर। इस समय जो क्लास है दोस्तों वो सामान्य हिंदी की है। सामान्य हिंदी की क्लास जो कि हमारी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए चल रही है। ये क्लास 6 है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के खासतौर से सेकंड पेपर की क्लास चल रही है दोस्तों। उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और दूसरा सामान्य हिंदी का पेपर होता है। हिंदी के अंदर लगभग 6 टॉपिक से क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन की संख्या में लगभग 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 60 क्वेश्चनों में हम अभी 10 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर या 10 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें विलोम शब्द होता है। विलोम शब्द की बात कर रहे हैं, हमारा लगभग 200 के आसपास का विलोम शब्द लगभग हो रहा है। धीरे धीरे करके हम लगभग 40-50 विलोम शब्द को लगभग डेली ले लेते हैं, डिस्कशन करते हैं। जो थोड़ा जल्दी कोशिश है क्योंकि अगर संख्या इसकी 400 के आसपास है, लेकिन ये 400-450 के अंदर जो भी 10 क्वेश्चन आने हैं वो 10 क्वेश्चन यहीं से आने हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देखिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। हम हैं टू द पॉइंट पे, इसलिए बात करेंगे टू द पॉइंट। और बाकी ये है कि धीरे धीरे करके और भी टॉपिक्स लेंगे। कुल 6 टॉपिक हमको इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में कवर करना है, पेपर 2 में। और उसके बाद से जैसे ही ये समाप्त होगा या हो सकता है इसके साथ में ही हम जीएस का भी सेगमेंट लेना शुरू कर देंगे। जीएस और हिंदी का जो पेपर है, सिलेबस है, उसको हमने आपसे साथ डिस्कशन कर दिया है। वो इसी वीडियो इसके साथ में है, टू द पॉइंट पे ही आप सिलेबस डाल करके जान सकते हैं और देख सकते हैं। अभी एग्जामिनेशन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि सूत्रों के अनुसार ये पता चल रहा है कि लगभग नवंबर, दिसंबर या जनवरी फरवरी में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो सकता है। इसलिए उससे पहले ही हम आपके लिए आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए पहला ध्यान लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है? पहला है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का क्या होता है? विलोम शब्द। ठीक, विलोम शब्द हम देख रहे हैं। ऐतिहासिक का क्या हो गया? अनैतिहासिक। अनैतिहासिक, अनैतिहासिक। ठीक है, अनैतिहासिक हो गया। ये ऐतिहासिक का अनैतिहासिक आपको पता है, ऐतिहासिक चीजें और अनैतिहासिक से। अगला ले लेते हैं ओजस्वी। ओजस्वी, कितने ओजस्वी लोग हैं? खूब आपने मीम सुना होगा, ओजस्वी, कितने ओजस्वी लोग हैं? ओजस्वी का क्या हो गया? निस्तेज। निस्तेज, ओजस्वी का मतलब होता है तेज लोग, तेज भी कह सकते हैं। ओजस्वी लोग हैं, बहुत ही तेज हैं, बहुत ही चमकदार है। जबकि निस्तेज, इसका इसका क्या ऑपोजिट हो गया? इसका विलोम शब्द क्या हो गया? निस्तेज, जो तेज नहीं है। ओजस्वी का मतलब तेज हो गया और निस्तेज। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओजस्वी का जब होगा विलोम शब्द निस्तेज ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ओजस्वी का आप मीम जो आते हैं, जो आप हर जगह आपके काम की चीजें हैं, जहां भी अगर मूवी देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां हर जगह काम की चीज है। बस आपको अपने आंख और कान ध्यान रखना है, मुंह बंद रखना है। लेकिन दोस्तों मुंह बंद, मुंह खोल देंगे दिक्कत होगी। आंख और कान को ध्यान रखिए, आंख और कान को खुले रखिए, आपको कोई समस्या नहीं। इस क्लास में भी सिर्फ आंख और कान खुले रखेंगे, आपका सारा काम होता चलेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं ओत प्रोत। अगला हमारा है ओत प्रोत। ओत प्रोत, ठीक, बड़ा खुश हैं, ओत प्रोत हैं। मैं तो ये समाचार सुन के मैं ओत प्रोत हो गया, खुश हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? विहीन है, हर चीज से ओत प्रोत है, विहीन है। ठीक है, तो इसका क्या विलोम शब्द हो जाएगा? विहीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? विहीन। ओत प्रोत का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? विहीन। ओछा। ओछा, ओछा, गंभीर। ठीक, ओछा का विलोम शब्द क्या हो गया? गंभीर। ओछा का गंभीर। ठीक, ओछा का क्या विलोम शब्द हो गया? गंभीर। ठीक है, याद रखिए, ओछा का गंभीर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे दोस्तों जो रिपीट हो जाएंगे। मैंने आपको बता दिया पहले भी कि चूंकि बहुत जगहों से ले रखा है, इसलिए थोड़े बहुत हो सकता है कि रिपीट हो जाए। उसको माइंड मत करिए, वो आपका रिवीजन का ही काम करेगा। अगला ले लेते हैं औरस। क्या है? औरस। औरस, खासतौर से ये ज्यादातर जो शब्द प्रयोग होता है पुत्र के रूप में प्रयोग होता है। औरस, पुत्र। और दत्तक, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दत्तक। दत्तक पुत्र। ठीक, क्या है ये पुत्र के रूप में यूज होता है अमूमन शब्द। औरस का मतलब होता है जायज। जायज पुत्र, मतलब जो सीधे जायज पुत्र है, मां के गर्भ से आप
साल में विवाह हुआ है और आपके सीधे पत्नी के गर्भ से जन्मा हुआ जायज पुत्र। दत्तक पुत्र जिसको कहते हैं दोस्तों गोद लिया हुआ, जिसको गोद लिया है आपने, गोद लिया हुआ पुत्र, उसके लिए दत्तक शब्द यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट औरस का दत्तक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला ले लेते हैं औचित्य। औचित्य, औचित्य, औचित्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनौचित्य। अनौचित्य, ठीक है, अनौचित्य। औचित्य क्या औचित्य है? इस चीज का क्या औचित्य है? ये जो पढ़ रहे हैं हम, इसका औचित्य क्या है कि समीक्षा अधिकारी का एग्जाम पास कर लें और समीक्षा अधिकारी बन जाए। अनौचित्य, इसके कोई अनौचित्य ही नहीं है। एक आदमी आके कहेगा अरे यार मतलब पढ़ रहे हो, अनौचित्य पढ़ रहे हो तुम। एक कहेगा औचित्य है, ठीक है पढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ठीक। आइए अगला जान लेते हैं शब्द। शब्द, शब्द जो बोला जाता है, शब्द, ये क्या है? निशब्द, निशब्द, ठीक। मैं उसकी बात सुन के निशब्द रह गया, लेकिन मेरे पास शब्द थे बोलने के लिए, ठीक। मैं उसकी बात सुन के निशब्द हो गया, लेकिन मेरे पास शब्द थे उससे उसके बोलने के लिए। शब्द का क्या हो जाएगा? निशब्द, ठीक है। शक्ति, शक्ति, बल, बलशाली, शक्ति, ठीक। क्या हो जाएगा? क्षीणता, क्षीणता। शक्ति है उसको, बल है उसके पास, लेकिन वो क्षीण हो गया। दूसरा क्या ऑपोजिट क्या होगा? विलोम क्या होगा? क्षीण हो गया, वो तो खत्म हो गया, ठीक। शालीन, शालीन, शालीन है वो, बहुत ही, बहुत शालीन है। मतलब क्या है कि आराम से रहता है, बहुत ही सीधा है, शालीन है। इसका विलोम क्या होगा? धृष्ट, बहुत दुष्ट है, धृष्ट है, धृष्ट है, धृष्ट है, ठीक। क्या है? बहुत धृष्ट है, दुष्ट है, ठीक। तो ऐसे करके क्वेश्चन लेंगे आप। बस मैंने आपको कहा कि आप जो है अपनी आंख और कान खुले रखिए, बाकी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपको बता रहे हैं, आपको सिर्फ सुनना है और कोशिश करना है सोचने की, उसके बारे में सोचने की, ये सोच करना है, ठीक। नेक्स्ट ले लेते हैं शिखर। अगला है शिखर। शिखर आप जानते हैं ऊपर, शिखर चोटी, शिखर पे पहुंच, पता लगे आपके घर परिवार वालों ने आपको शिखर पे पहुंचा दिया, तो आपने क्या कर दिया? तल पे ले आए। आप तल पे, आपको तल पे नहीं लाना है। अगर कोई तल पे भी है तो उसको शिखर पे लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? पढ़ाई करके, मेहनत करके। तल वाले को भी शिखर पे ले जाना है। तो या इस रूप में जाता है एवरेस्ट की शिखर है और एवरेस्ट का तल है, नीचे का तल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं शोषक। मुझे लग रहा है शायद हम लोगों ने बात किया है इस पर पहले भी। शोषक है ये और ये पोषक है, ये रिपीट हुआ है। शोषक है तो पोषक है, ठीक है, ये रिपीट हुआ है, पहले हमने वाली बात हुई है। औदार्य, ठीक, औदार्य, औदार्य, ठीक, औदार्य। औदार्य का क्या होगा? अनुदार्य, अनुदार्य, ठीक। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको देख। औदार्य का मतलब होता है उदार, बड़ा उदार है, बड़े दानी है, उदार है। अनुदार है जो उदार ना हो, अनुदार है, ठीक। अनौदार्य, ठीक। इसके क्रम औदार्य का अनौदार्य, ठीक है दोस्तों, अनौदार्य। ये अनुदार का हो गया एक तरीके से, अनुदार, उदार का हो गया अनौदार्य, ठीक, अनौदार्य ये होगा। औदार्य, अनौदार्य, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं औदार्य का क्या होगा? अनौदार्य, उदार है। करुण, करुण, करुण का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर, निष्ठुर। करुण है, करुणा है इनके अंदर, निष्ठुरता है इनके अंदर, कोई करुणा ही नहीं है, निष्ठुर है ये, ठीक, निष्ठुर है ये। कुलदीप, कुलदीप क्या है? कुलदीप, एक कुलदीप यादव एक क्रिकेटर भी थे, स्पिनर, गेंदबाज थे इंडियन क्रिकेट टीम में। तो इनका क्या हो जाएगा? कुलांगर, कुलांगर। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुलांगर। कुलदीप मतलब कुल के दीप है, इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया क्रिकेट टीम में आकर के, इन्होंने कुल के दीपक के रूप में काम किया वो। तो आपको भी कुलदीप बनना है। कुलदीप मतलब कुल का दीपक बनना है, कुलांगर नहीं। कुलांगर मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है। दीपक बनना है, कुलांगर नहीं, ठीक है।
इसलिए आपको क्या करना है इसके लिए चुपचाप आपको अपने आंख और कान खुले रखने हैं और टू द पॉइंट पे क्लास लेते रहना है, ठीक है। आइए, कोई है, कुलदीप हो गया, अनैक्य। अगला ले लेते हैं अनैक्य। अनैक्य, अनेक, अनेक का अनेक से है अनेक, तो ऐक्य। बस ये है कि इसमें बदल गया है दोस्तों फॉर्मेट। देखिए अनैक्य का मतलब अनेक होता है, लेकिन अनेक नहीं है। अनेक होता तो एक हो जाता, अगर अनेक होता सिर्फ अनेक लिखा होगा तो यहां पर इसका विलोम एक हो जाएगा, लेकिन यह है क्या, अनैक्य है ना, इसलिए इसका विलोम क्या होगा, ऐक्य। ठीक, ऐक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं। अनैक्य है, अनैक का क्या हो जाएगा, ऐक्य, छूट गया था, ऐक्य। ठीक है, अगला लेते हैं अनावृत। अनावृत, तो आवृत, घूमने वाला, बार बार आवृत करना, घूमना। आवृत का क्या होगा, जो न घूमे, अनावृत। आसान है, मुझे लग रहा है बात हुई इस पर भी। ठीक, अधिकारी। अधिकारी, ये अधिकारी बन गए हैं, समीक्षा अधिकारी बन गए हैं। ठीक, अधिकारी। ठीक है, तो ये क्या है, विलोम क्या होगा, अनधिकारी। अनधिकारी, ठीक है, अनधिकारी हो गए। ठीक है, अधिकारी बने हैं, अनधिकारी बन गए, अधिकारी बने, अनधिकारी बन गए। ठीक, अगला ले लीजिए अक्षुण। अक्षुण, अक्षुण तो क्या हो जाएगा, क्षुण। अक्षुण का क्या विलोम शब्द हो जाएगा, क्षुण। ठीक है, अक्षुण का क्षुण हो जाएगा। ठीक, अक्षुण का क्या हो जाएगा, क्षुण। अक्षुण का मतलब होता है जिसे छूना ना जाए, जिसे छू ना पाए आप, और क्षुण मतलब होता है छूना, जिसको छू लें। तो अक्षुण क्या हो गया, जिसको छुआ ना जा सके, अक्षुण, ये अक्षुण है। ठीक है, जिसको छू सके वो क्षुण, मतलब जिसको छुआ जा सके। सीधे सीधे इस रूप में अगर आप इसको अर्थ को लेकर भी थोड़ा बहुत ध्यान करेंगे तो आपको लर्न जल्दी हो जाएगा, याद आपको जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अभिसरण। अगला है अभिसरण। अभिसरण, अभिसरण, अपसरण, अपसरण। ठीक, अभिसरण का क्या विलोम हो गया, अपसरण। अभिसरण हो रहा है अंदर की तरफ, अपसरण होता है बाहर की तरफ, अप मतलब बाहर की तरफ, अपसरण हो रहा है, अब अभिसरण हो रहा है। ठीक, अंदर की तरफ। अभिसरण अंदर की तरफ आना या फैलना, अपसरण बाहर की तरफ फैलना। ठीक है, अभिसरण का अपसरण, अपसरण ध्यान रखिएगा। ठीक है, अधोलिखित। अब अधोलिखित खूब लिखा रहता है हिंदी के किताबों में और भी जगह, अधोलिखित, अधोलिखित। ठीक, अधोलिखित वाक्य में, अधोलिखित वाक्य में ये करना है, क्या करना है, अधोलिखित वाक्य में ये करना है, तो ऊपरी लिखित होता है इसका, ऊपरी लिखित, इसका उपयोग क्या होगा, ऊपरी लिखित। ऊपरी लिखित, जो ऊपर लिखा है उसके बारे में ऊपरी लिखित। अधोलिखित जो नीचे लिखा है, अधोलिखित मतलब नीचे लिखा है, ऊपरी लिखित मतलब इसका हो गया आपका विलोम शब्द। ठीक, अगला ले लेते हैं दोस्तों अल्पायु। अल्पायु, अल्पायु, अल्पायु का क्या हो जाएगा, दीर्घायु। ठीक, दीर्घायु। अल्पायु, कम कम जीवन है इनका, कम जीवन है, तो इनका क्या होगा, दीर्घायु। ठीक है, दीर्घायु होगा, ये गलत हो गया दोस्तों। अल्पायु का क्या होगा, दीर्घायु। अल्पायु का दीर्घायु। थोड़ी बहुत दिक्कत ये है दोस्तों कि कई बार ध्यान नहीं रहता। ठीक, तो अल्पायु का क्या होगा, दीर्घायु। ठीक है, आपको ध्यान रखना है चीजों को, दीर्घायु। अचल, अचल संपत्ति कहा जाता है ना, ये मेरी अचल संपत्ति है, अचल, अचल संपत्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, सचल संपत्ति या सचल, कोई भी चीज हो सकता है, संपत्ति नहीं समझाने के लिए बोल रहा हूं। अचल मतलब जैसे आपने कोई जमीन ली है, आपकी कोई जमीन है अगर, खेत है अगर, तो वो क्या है, अचल संपत्ति। और सचल संपत्ति क्या हो, जैसे आपने पैसे हैं आपके, रुपए पैसे, ये सब सचल संपत्ति है। कार ले लिया आपने, उसको सचल पैसे हो गए। ठीक, अचल संपत्ति, ये जब तक बेचेंगे नहीं, खेत वेत आपका अचल है, जिसको कहीं इधर उधर जा नहीं सकता जब तक उसको बेचे नहीं। और पैसे वैसे जो विनिमय का लगातार लेना देना होता है तो सचल है। ठीक है, अचल है, सचल है। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। ठीक, अंतर्मुखी है ये, अंदर से सब जान जाते हैं, ये इतने अंतर्मुखी हैं। ठीक, अंतर्मुखी, इतने अंतर्मुखी हैं कि सब जान जाते हैं। ये कौन है, बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी,
बहिर्मुखी, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, ठीक है। ये क्या है, अंतर्मुखी है, और ये क्या है, बहिर्मुखी है, ये बहिर्मुखी है, सब जान जाते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सब जान जाते हैं, और ये बहिर्मुखी हैं, ये बाहर से जानते हैं, ये अपने आप जान जाते हैं, और ये अपने आप नहीं जानते, बाह्यमुखी हैं। कोई बताएगा तो समझेंगे कोई चीज को, ठीक। तो अगला ले लेते हैं, अधित्य का, अधित्य का, अधित्य का, अधित्य का, अधिक है कोई चीज, अधित्य का, अपत्य का, कम है, अपत्य का, सेम उसी फॉर्मेट में है, अधित्य का, अपत्य का। ध्यान देना है आपको कि जिस फॉर्मेट में होगा विलोम भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, अधित्य का, अपत्य का। अस्वीकार, अगला है अस्वीकार, अस्वीकार, ठीक है। इसका क्या होगा विलोम शब्द, अस्वीकार कर दिया आपने, तो मैंने अंगीकार कर लिया, अंगीकार, अंगीकार कर लिया या स्वीकार कर लिया, या स्वीकार कर लिया। आपने अस्वीकार किया तो मैंने अंगीकार कर लिया या स्वीकार कर लिया, ठीक है। दोनों ही इसका होता है। अगला लेते हैं अनवधान, अनवधान, इसका विलोम क्या होगा दोस्तों, अनवधान है तो सावधान है, सावधान, ठीक। सावधान इंडिया खूब देखा होगा आपने, कुछ कहीं पे आता था, किसी चैनल पे, ध्यान नहीं आ रहा। सावधान है तो वह व्यक्ति जो सावधान है वो सावधान है, जो व्यक्ति सावधान नहीं है वो अनवधान है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अनवधान, सावधान का क्या विलोम होगा, या अनवधान का विलोम क्या होगा, सावधान, सावधान, ठीक। तो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति। अगला है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति क्या क्या होगा, अनभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति का क्या होगा, अन अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति करना जानते हैं, अन अभिव्यक्ति, ठीक है, अन अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का जानते हैं आप, अभिव्यक्ति करना, किसी चीज के बारे में कहना, अपनी बातें, जो अंदर की बातें उसको बाहर निकालना, बाहर बोलना, कहना, प्रेजेंट करना। और अनभिव्यक्ति जिसको नहीं प्रेजेंट कर पाना, जिसको नहीं बता पाना, अभिव्यक्ति का अनभिव्यक्ति, ठीक। अगला है अधर्म, अधर्म का काम हो रहा है, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, अधर्म का काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सधर्म। इसका विलोम क्या होगा, सधर्म, सधर्म। ये हमारी हिंदी की क्लास दोस्तों चल रही है, हिंदी की क्लास सेकेंड पेपर जो चल रहा है समीक्षा अधिकारी का, इसके साथ साथ में हमारी क्लास एक होती है सुबह, वो होती है दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास, ठीक। करंट अफेयर्स की क्लास जो होती है वो डेली डोज है उसका, करंट अफेयर्स का डेली डोज हम देते हैं, और वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए है। जो भी व्यक्ति कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता है और उसके सिलेबस में है करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम, अगर है तो आप उस क्लास को डेली लेके बहुत फायदा होगा आपको, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेटिंग के साथ में हम उसको बताते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट करते हैं, वैसे ही किस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आ सकता है या आता है, और किस जैसे जैसे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जामों में, उनको ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा क्लास डिजाइन किया गया है। आप उसको देखिए, आपको इसी चैनल टू द पॉइंट पर ही अवेलेबल है, वो सुबह क्लास होती है, उसको देखिए, ठीक है दोस्तों। तो हम अधर्म का सधर्म हो गया, अतल, अतल, अतल का विलोम क्या होगा, अतल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आता, अतल का वितल होगा, वितल, ठीक, अतल का वितल। अतल का क्या होगा, वितल मतलब गहरा होता है, गहरा, और अतल मतलब छिछला या ऊपर का, अतल है, वितल है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसका। अतल का क्या होगा, वितल। अवाक, किसी चीज को देख के मैं अवाक रह गया, अवाक, अवाक रह गया, एकदम से हक्का बक्का रह गया, अवाक रह गया। सवाक, इसका क्या होगा, सवाक, अवाक से क्या हो गया, सवाक, अवाक रह गया, सवाक रह गया, ठीक है। अगला ले लेते हैं अवज्ञा, अवज्ञा कर दिया, क्या हुआ, मुझसे अवज्ञा हुआ, मतलब आज्ञा का पालन नहीं किया मैंने, अवज्ञा हो गई मुझसे, मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया, अवज्ञा। तो क्या हो जाएगा इसका विलोम, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, ठीक, आज्ञा पालन। अवज्ञा हो गई, आज्ञा का पालन नहीं हुआ, और आज्ञा पालन, अब मैंने आज्ञा पालन कर दिया, ठीक है। अभिमुख, अभिमुख,
मतलब किसी के मुख के सामने, अभिमुख, सामने, आपके सामने अभिमुख है और ये क्या है, विमुख है। इन्होंने कोई गलती की है तो ये विमुख है, आपसे नजर चुरा रहे हैं, विमुख हैं, और ये आपके मित्र हैं, आपके साथ रहते हैं, अभिमुख हैं, मेरे आपके सामने अभिमुख हैं। ठीक, अगला है अचिंतनीय। अगला क्वेश्चन क्या ले लिया हमने, अचिंतनीय। अचिंतनीय, अचिंतनीय मतलब कोई चिंता नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, सीधे सीधे आप विलोम खुद बना सकते हैं, चिंतनीय हो जाएगा। ये चिंतनीय, चिंतनीय विलोम, कुछ विलोम सब दोस्तों आप खुद बना सकते हैं। जैसे अचिंतनीय है तो इसका चिंतनीय होगा, आप इसको खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अश्लील। अगला ले लीजिए अश्लील। अश्लील, अश्लील का विलोम शब्द क्या होगा, श्लील। अश्लील, अश्लील है, कुछ चित्र होते हैं अश्लील, कुछ मूवीज अश्लील होती हैं, तो कह रहे हैं कुछ ऐसे मूवीज में क्लिप होती हैं अश्लील, तो उसका क्या हो जाता है, श्लील। क्या, श्लील। ये ध्यान दीजिएगा, श्लील जो है अमूमन, जो मैंने बताया कि इसी का एक पार्ट है, जो 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के अंदर, उसमें एक पार्ट है शुद्धि अशुद्धि का भी, शुद्धि और अशुद्धि का भी है, जिसमें कई बार ये श्लील पूछा जाता है। दे देगा क्या, सलील, फिर दे देगा सलील, फिर दे देगा श्लील। ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछेगा, निम्नलिखित में से क्या शुद्ध है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये सही हो जाएगा, आप बोला करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जब होता क्या है कि जब आप सीधे सीधे चीजें लिखी होती हैं तो उस हिसाब से आप उसको नहीं देख पाते हो या समझ पाते हो, लेकिन जब वो ऑप्शन में आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। और एग्जामिनेशन हॉल में वैसे भी प्रेशर होता है काफी, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो तो प्रेशर होता है, उस प्रेशर में जो है काम करना एक थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए ध्यान से जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक नहीं, चीजें उस हिसाब से नहीं हो पाएंगी। आप सोच रहे होंगे अभी हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन आप एग्जाम में जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। जितनी बार इसको आप रिवीजन करके देख करके आंख और कान खुले रखेंगे, उतना आसान एग्जामिनेशन में बैठना आपका आसान हो जाएगा और आप आराम से कोई भी चीज कर देंगे। ठीक है, आगे आगे देख लेते हैं। अवशेष, अवशेष, सिर्फ उसके अवशेष मात्र बचे हैं, उसने सारे लड्डू मेरे खा दिए, सिर्फ अवशेष छोड़ा है, थोड़े बहुत उसके लड्डू के अवशेष बचे हुए हैं, तो क्या कह दिया आपने, क्या उसका क्या हो जाएगा आपका, निःशेष, निःशेष। ठीक, अवशेष बचे हैं, निःशेष बचा है। ठीक, इसका विलोम शब्द होगी अवशेष का। ठीक, अगला ले लेते हैं दोस्तों, अनुमत। अनुमत, अनुमत प्राप्त होना, अनुमत, अनुमत प्राप्त होना। ठीक, अनुमत है, अनुमत है क्या, अनु न, अनुमत है, क्या होगा इसका विलोम, अनुमत। ठीक, अनुमत है, इसका विलोम शब्द क्या है, अनुमत का अनुमत है। ठीक है, अगला ले लेते हैं अस्तेय। अगला है इंपॉर्टेंट है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है, अस्तेय का क्या हुआ, अस्तेय है। ठीक है, अस्तेय का क्या होगा, स्तेय, स्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, चोरी न करना। आपने देखा कि जो 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म में हो या जन, अस्तेय की बात की गई है, चोरी न करना, स्तेय इसका विलोम शब्द हो गया। अपरिग्रह, किसी प्रकार का इकट्ठा एकत्रित नहीं, संसाधनों को एकत्रित न करना, ये आर्य सत्य है। जो आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जब भी हम पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म तो उसमें इसको डिस्कशन करेंगे। 4 आर्य सत्य आते हैं, उनके बारे में बात होगी। अभी आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगला क्या है, अवगत। अवगत करा दिया हमने आपको अवगत करा दिया, कोई शासन आदेश आया था, मैंने आपको अवगत करा दिया। अब वो कह रहा है कि आपने अवगत तो कराया लेकिन हम अनवगत हैं, हमें नहीं मिला अनवगत, अनवगत हैं। ठीक है, हम क्या है, अनवगत हैं, हमें नहीं पता चला। आपने, आप कह रहे हो अवगत कराया, हम कह रहे अनवगत हैं हम। ठीक है, ये हो गया इसका विलोम शब्द। ठीक, अविकृत, 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 अविकृत है तो क्या है, विकृत, विकृत है। कैसे है, कई बार आपने देखा होता है कि जब युद्ध हो रहा होता है तो या किसी तरीके से प्रॉब्लम होती है तो भारत और पाकिस्तान में शवों को विकृत कर दिया जाता है, छिन्न भिन्न कर दिया जाता है गलत तरीकों से।
तो उसको विकृत कहते हैं, जबकि अविकृत जो नहीं बिल्कुल साबुत है, बिल्कुल वैसे का वैसा है, उसको कहेंगे अविकृत। तो विकृत का विलोम शब्द क्या होगा? अविकृत। ठीक है, ये चूंकि क्वेश्चन दोस्तों ये इतना ज्यादा आपको रिवीजन की जरूरत होती है, इसमें पढ़ने की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ता है। अगर आप नहीं बताएंगे तो ध्यान रहेगा ये चीजें, और थोड़ी सी बोरियत भी होने लगेगी। ठीक, इसलिए कोशिश ये रहती है। अब आई अंतर साक्ष्य। अंतर साक्ष्य क्या है? अगला लेते हैं अंतर साक्ष्य। अंतर साक्ष्य, ठीक, अंतर साक्ष्य। अंतर साक्ष्य मतलब जो साक्ष्य रखा जाता है, जैसे कोई चोरी हुई है, कोई मर्डर हुआ है, कुछ भी घटना घटी है, तो एक साक्ष्य रखा जाता है कि देखिए इस हिसाब से हम बता रहे हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक, तो इसका अंतर साक्ष्य क्या होगा? बहिर्साक्ष्य। बहिर्साक्ष्य, बहिर्साक्ष्य। ठीक है, इसका विलोम शब्द हो गया बहिर्साक्ष्य। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अंतर साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य, इसको याद रखना है। अनुरक्ति, अनुरक्ति, अनुरक्ति। अंतर साक्ष्य का बहिर्साक्ष्य, अनुरक्ति का विरक्ति। विरक्ति, मुझे इस जीवन से विरक्ति हो गई है, मुझे अनुरक्ति है, अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जीवन मुझे मजा लगेगा, मुझे इस जीवन से विरक्ति हो गई, मैं अब कुछ शांति की तलाश में जाना चाहता हूँ। ठीक है, अविकृत का विकृत, अविकृत का विकृत, अंतर साक्ष्य का बहिर्साक्ष्य हो गया, अनुरक्ति की विरक्ति। अनातप, अनातप, अनातप का क्या विलोम होगा? अनातप, अनातप का आतप, आतप, आतप परियो प्रभात। आपने सुना होगा ये, आतप परियो प्रभात, मतलब आतप परियो, आ करके प्रभात मतलब सूर्य पड़ रहा है, तो अनातप नहीं आ रहा है, अनातप, आतप का अनातप। ठीक, आपत्ति, अनापत्ति, आपत्ति, आपत्ति, मुझे आपत्ति है, मुझे कोई अनापत्ति, अनापत्ति। ठीक, आपत्ति, अनापत्ति, अनापत्ति। ठीक, आपत्ति का क्या हो गया? अनापत्ति। अधुनातन, 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 अधुनातन का क्या हो जाएगा? पुरातन, अधुनातन का हो गया पुरातन। अधुनातन मतलब आधुनिक से संबंधित है, आधुनातिक, आधुनिक, और पुरातन मतलब प्राचीन, पुराना, प्राचीन। ठीक, अंशतः, अंश है, अंशतः, 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 अंश है, किसी छोटा टुकड़ा, हिस्सा है, छोटा, अंशतः है, तो ये क्या है? पूर्णतः, पूर्णतः, ये क्या है? अंशतः है, ये पूर्णतः, अंशतः है तो पूर्णतः है। ठीक है, बस परेशान ना होइए दोस्तों, बस समाप्त होने ही वाला है, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक ही ऐसा है दोस्तों कि अगर थोड़ी परेशानी इसमें होगी, लेकिन अगर आपने इस परेशानी से आगे बढ़ गए तो आपको बता रहा हूँ 100% इन 10 के 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, 10 के 10 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। अगाध, आप कहते हैं मैं अगाध प्रेम करता हूँ, अगाध, इसको तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगाध, मैं अगाध प्रेम करता हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो छिछला, छिछला, मेनली ये जो शब्द यूज किया जाता है अगाध और छिछला, ये पानी के लिए यूज कर रहा है, समुद्र, सागर, इनके लिए यूज किया गया। अगाध गहराई है, बहुत गहराई है, छिछला है, बड़ा कम पानी है, छिछला है। ठीक, तो अगाध का क्या हो गया? छिछला। आक्रमण, आक्रमण, उसने मेरे पर आक्रमण कर दिया, उसने आओ देखा ना था, आक्रमण कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे? तो उसने आक्रमण आपके ऊपर किया, तो आप क्या करोगे? प्रतिरक्षा करोगे, अपनी रक्षा ही तो करोगे, प्रतिरक्षा, डिफेंस, प्रतिरक्षा। फिर मैंने प्रतिरक्षा की, उसने आक्रमण किया और मैंने प्रतिरक्षा कर दी। ठीक, प्रतिरक्षा कर दी। आत्मावलंबी, आत्मावलंबी, आत्मावलंबी। ठीक, आत्मावलंबी का क्या होगा? परावलंबी, परावलंबी, आत्मावलंबी का परावलंबी। ठीक, आत्मावलंबी है वो, स्वयं से आधा, मतलब स्वयं में ही दृढ़ है वो। आत्मावलंबी, परावलंबी, किसी और पर आधारित रहते हैं, ये खुद से, आत्मावलंबी स्वयं से आधारित है, ये दूसरों पर है। आरूढ़ का, आरूढ़, आरूढ़ का क्या हो जाएगा? अनारूढ़, आरूढ़ का अनारूढ़, अनारूढ़। ठीक है दोस्तों, आरूढ़ का होता है, पुराने से ले लीजिए, आरूढ़
अनारूढ़ जो पुराना नाम, ठीक है। तो दोस्तों लगभग हम लोगों ने 50 विलोम शब्द को ये यहाँ पर कवर किया आज, और आगे भी धीरे धीरे करते रहेंगे हम। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ी बहुत परेशानियाँ आपको हो रही होंगी, लेकिन दोस्तों क्या है कि घर में बैठ करके और एक वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, एक जगह पे मिल रही है, तो थोड़ी परेशानी सही, आप बाहर निकलोगे, आप इधर उधर काम करोगे, जा करके देखोगे कितनी ज़्यादा परेशानी आज के टाइम में, कितनी समस्या है, कोविड के बाद से स्थिति कैसी है। तो कम से कम कमरे में रह करके ईयरफोन लगा करके चुपचाप अपने आँख और कान को खुले रखिए और क्लास को करिए। आपको निसंदेह, मैंने आपको बताया कि चेक योर टीचर, आप अपने टीचर को भी चेक करिए। कैसे चेक करना है टीचर को? आपको अपने टीचर को चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखिए, आपको पता लग जाएगा और आपको एक दिशा भी मिल जाएगी अपने आप कि आपका टीचर सही दिशा में पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, और तब आप उसको टोक सकते हैं कि साहब आप जो पढ़ा रहे हैं वो सही नहीं है, हम इसी तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ऐसे भी पूछा गया है। तो फिर आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि नहीं, आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि सर ये डंके के चोट पे बता रहा हूँ आपको कि इसमें कोई भी आपके लिए घमंड नहीं है, इसमें ये है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, ये मालूम है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा गया है, पैटर्न समझा गया है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पैटर्न कैसा है। फिर एक व्यवस्था बनाई गई, 3-4 जो एथेंटिक बुकें हैं उनसे ये मैटर निकाला गया है और फिर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ये प्रक्रिया है, इसलिए ये कह पा रहा है आदमी, और एक्सपीरियंस है इसलिए कह पा रहा आदमी, अन्यथा आपसे नहीं कह सकते थे। ठीक है दोस्तों, आप हैं टू द पॉइंट एजुकेशन पर, मैं हूं अनिल कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और लोगों को बताइए, समझाइए, ताकि जो लोग भी हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे उतना हम सबका फायदा। ठीक, जय हिंद, नमस्कार।